चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया है। जय न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हुए कि अंबेडकर जयंती पर दीपोत्सव कार्यक्रम होगा। 13 अप्रैल को चलाया जाएगा स्वच्छता अभियान। अंबेडकर की प्रतिमाओं पर चलेगा स्वच्छता अभियान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी है मोहनलाल बड़ौली ने। वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। हरियाणा से जुड़े हुए तमाम राजनीतिक मुद्दों पर उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के क्या कुछ कार्यक्रम हैं जो प्रस्तावित हैं? अभी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस हमारे प्रत्येक बूथ पर मनाने का काम हुआ है और लगातार 12 अप्रैल तक हम गांव चलो और बस्ती चलो अभियान हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, विधायक, चेयरमैन और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे उसमें पंच हैं, सरपंच हैं, चाहे ब्लॉक समिति है या जिला परिषद के सदस्य हैं या पार्षद हैं, सभी गांव की और बस्ती की चौपालों में जाके और जनता से सीधा संवाद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की और केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। वहीं जो गरीब कल्याण की योजनाएं हरियाणा सरकार और भारत सरकार की चली है, अगर किसी परिवार को गरीब कल्याण की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उस प्रकार की भी समीक्षा हम घर घर जाके करने वाले हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती जो 14 अप्रैल को है, हम 13 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमाएं हैं या कोई शिक्षण संस्थान है या कोचिंग सेंटर हैं या हॉस्टल है, वहाँ पर जाकर स्वच्छता अभियान हम करेंगे। और 13 तारीख की शाम को ही दीपोत्सव का भी कार्यक्रम हमारा रहेगा। 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ साथ उनके विचार को भी जनता के बीच में रखेंगे। और आगामी 20 अप्रैल तक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के जो पंच तीर्थ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित करने का काम किया है, उस पंच तीर्थ की भी यात्रा लोग करें, जाके देखें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो पंच तीर्थ हैं उसकी यात्राएं लोग करें, उसके बारे में भी हम जनता से सीधा संवाद करने वाले हैं। और आगामी समय में जो 16, 17 और 18 तारीख को जो विशेष सत्र महिला आरक्षण को लेके है, उसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा सभी जनप्रतिनिधि पंच से लेके और सांसद तक इस अभियान का एक जन जागृति अभियान हम चलाएंगे। और 10 अप्रैल को एक टेलीफोन नंबर भी हम जारी करेंगे, जिसके माध्यम से कॉल के माध्यम से लोगों का समर्थन मांगने का काम करेंगे। और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करेंगे कि वो इस महिला आरक्षण बिल को एक मत से पार्लियामेंट में पास करने का काम करें। सर, महिला आरक्षण बिल का आपने जिक्र किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां जो है इसका काफी विरोध कर रही हैं। प्रियंका गांधी इसको लेकर बयान दे रही हैं, दूसरे जो विपक्षी दल है वो भी इसको लेकर कह रहे हैं कि आगामी समय में जो 4 राज्यों में चुनाव है उसके मद्देनजर ये महिला आरक्षण का बिल जो है इसकी टाइमिंग को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो टाइमिंग तो वहां पर भी तो वो पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी अगर इस महिला आरक्षण बिल को पास करेंगे तो वो सबको ही लाभ मिलेगा, अकेले बीजेपी को थोड़ा ही मिलेगा। सब इसका समर्थन करें और इसके लिए हम एक जन जागृति अभियान चलाएंगे। वहीं सर, अगर बात करें हरियाणा में फिलहाल गेहूं की और सरसों की खरीद जो है वो मंडियों में चल रही है, लेकिन मंडियों में खबरें इस तरह की आ रही हैं कि किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि तमाम जो लोग हैं वो मंडियों का दौरा करने के लिए जा रहे हैं। आईएनएलडी ने भी ये कहा है कि मंडियों में दौरा करने जाएंगे अभय चौटाला और तमाम जो उनकी टीम है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि वो मंडियों में जा रहे हैं, किसानों से मिलेंगे, उन्होंने कहा है कि दिक्कतें जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज ना कांग्रेस के पार्टी के पास कोई काम है, ना कोई मुद्दा है, ना ही विपक्ष की और पार्टियां हैं उनके पास कोई मुद्दा है। और एक मंडियों में जाएंगे, वो सिर्फ अपना टूरिज्म का काम पूरा करके आएंगे। वहाँ किसानों को कोई परेशानी नहीं है, आज किसान संतुष्ट हैं। और हरियाणा प्रदेश की प्रत्येक मंडी में सभी व्यवस्थाएं हमने करने का काम किया है, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे खरीद की हो, चाहे बारदाने की हो, प्रत्येक सभी सुविधाएं किसानों को देने का काम किया है। और किसान जैसे ही फसल लेके आएगा, अपनी फसल बेच के 48 घंटे में उसका पैसा सीधा उसके खाते में देने का काम हमारी जो खरीद एजेंसियां वो करने का काम करेंगी।
एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है और चर्चाएं ये भी हैं कि शायद थर्ड फेज में अप्रैल माह में बहुत जल्द हरियाणा में भी एसआईआर का जो ऑफिशियल ऐलान है वो हो जाएगा। इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्योंकि कांग्रेस से कह रही है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने कई आरोप लगाए थे, वो ब्राजीलियन मॉडल की बात करें या फिर हरियाणा में अलग अलग एक ही घर में 100 से ज्यादा वोट्स होने की बात करें। अब फिर से एक बार कांग्रेस की मीटिंग है, आपको लगता है कि इसे गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए या एक और राजनीतिक रूप जो है इसको दिया जा सकता है एसआईआर? एसआईआर की प्रक्रिया एक निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है, और 2002 के बाद किसी भी वोटर का किसी भी बूथ के ऊपर जो वोट था वो कटा नहीं था, और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वोट हैं जो अपना उस बूथ को बदलकर दूसरे शहरों में रहने लग गए हैं। बहुत सारे वोटर ऐसे भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, और बहुत सारे ऐसे वोटर भी हैं जिनकी वोट नहीं बननी है। बहुत सारे ऐसे वोटर भी हैं जिनकी वोटर लिस्ट में नाम में मिस्टेक है, कहीं ना कोई गलती है। तो इस प्रकार के ये 4-5 अभियान इस एसआईआर की प्रक्रिया में चलेंगे, और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों को काम करने का मौका मिलता है, और हमने अच्छी सी तैयारी एसआईआर पे की है, और कांग्रेस भी अच्छे से तैयारी करे तो अच्छी बात है। सर, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि राज्यसभा चुनाव जो हरियाणा में हाल ही में हुए, हालांकि कांग्रेस की जो डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी है उन्होंने हाईकमान को निलंबन तक की जो कार्रवाई करने के लिए सिफारिश अपनी तरफ से कर दी है, लेकिन अभी हाईकमान की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और 2 विधायक तो ऐसे हैं जो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हमने निर्दलीय विधायक का समर्थन किया है, एक कह रहे हैं कि हमने तो विकास को वोट किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और कुछ विधायक जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो वोट ही नहीं किया है, सही नाम उजागर किए जाने चाहिए, पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है। और ये भी कह रहे हैं कि शायद कुछ विधायक, कांग्रेस के जो 5 विधायक है, क्या बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं? ऐसी चर्चाएं, ये चर्चाएं कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, और किसी भी विधायक ने हमारे से कोई संपर्क नहीं किया है, ना किसी विधायक से बात हुई है। और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने अपने अंतरात्मा से निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया है, कोई बीजेपी के प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है। और निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया, अंतरात्मा से वोट दिया है, अपनी मर्जी से वोट दिया है। और कांग्रेस के नेताओं ने स्पष्ट करना चाहिए, हर विधायक ने अपने जो पोलिंग एजेंट को वोट दिखा के डालने का काम किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बताएं या वोरा साहब बताएं, और जब उन्होंने अपनी आंखों से वोट देखा तो वो नाम स्पष्ट करना चाहिए था। उन्होंने पसंद नापसंद के खेल को अपनाया है, और वो जो वास्तव में दोषी है उसको बचाने का प्रयास है, और जो उनकी पसंद का विधायक नहीं है उसको फंसाने का प्रयास है। ये कांग्रेस का खेल है, और कांग्रेस जो है ना वो परिवारों में बटी हुई पार्टी है, उसमें कोई गुटबाजी नहीं है। गुट तो 2 आदमियों का होता है, उसमें तो अनेक परिवारों में बटी हुई पार्टी है कांग्रेस पार्टी में। वो कोई अपने अपने परिवारों को बचाने में लगे। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मोहनलाल बडोली, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष, बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने कांग्रेस में अब भी परिवारवाद के जीवित होने का आरोप लगाया। कहा है कि बहुत सारे परिवार है, गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, और अपने नजदीकी लोगों को बचाने के लिए दूसरे लोगों पर जो कार्रवाई की गाज है वो गिराई जा रही है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़।